हमारा आज का टॉपिक है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू आर मोर वेरिएबल्स which are observed simultaneously when an experiment is performed is called their joint distributions. It is customary to call the distribution of a single random variable as univariate. Likewise, distribution involving two or three or many variables simultaneously is referred as bivariate, trivariate, or multivariate. तो सिंगल वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिवेरिएट कहेंगे। अगर दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए तो बाइवेरिएट, तीन वेरिएबल ट्राइवेरिएट, और अगर कई वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए तो मल्टीवेरिएट हम उसे कहेंगे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। सबसे पहले जो केस हम देखेंगे वो है बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। बाइवेरिएट यानी दो वेरिएबल्स में हिस्सा लेंगे। Let x and y be two random variables defined on the same sample space as, then the function capital F of xy defined by f of xy equal probability of x less than equal x and y less than equal y, where f of xy gives the probability that x will take on a value less than or equal to x, and at the same time y will take on a value less than or equal to y. तो ये कैपिटल x जो वैल्यू लेगा वो लेस देन इक्वल टू स्मॉल x लेगा, और कैपिटल y जो वैल्यू लेगा वो वैल्यू लेस देन इक्वल टू द स्मॉल y। ऐसा हो तो फिर ये f ऑफ xy क्या कहलाएगा? बाइवेरिएट या फिर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x है। A bivariate distribution function f of xy possess the following properties। यहाँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज का जिक्र किया जा रहा है। बाइवेरिएट जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी f ऑफ x माइनस इन्फिनिटी इक्वल f ऑफ माइनस इन्फिनिटी y इक्वल 0 एंड f ऑफ इन्फिनिटी इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी f of xy is a non-decreasing function of x and is continuous on the right। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी में देखें f of xy में x as it is x है, जबकि y की जगह माइनस इन्फिनिटी, तो वो सेम आंसर होगा अगर x की जगह माइनस इन्फिनिटी इस्तेमाल हो जाए y एज इट इज, तो इन दोनों का आंसर 0 होगा। लेकिन अगर दोनों प्लस इन्फिनिटी पुट हो जाए तो फिर बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आंसर 1। तो minus infinity in either variable, if we put minus infinity in either variable, then it will give the answer 0, and if we put infinity at the both x and y, then it will give answer 1। f of xy is non-decreasing function of x and y, it's continuous on the right। Third property, if x1 less than x2 and y1 less than y2, then probability of x1 less than equal x less than x2, y1 less than equal y and less than y, ये इसको एक्सपेंड किया जाएगा इस फार्मूले के तहत, तो ये आंसर उसका पॉजिटिव है। तो थोड़ा फिगर की शक्ल में इसको देखते हैं। द probability that a random variable xy falls in the interval x1 less than equal x less than equal x2
y1 less than equal y less than x2 is shown graphically. आप ग्राफिकली से मुलाहजा करें, ये आपको नजर आएगा कि ओरिजिन ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में स्मॉल x1 फिर स्मॉल x2 फिर y1 y2, ये x1 का जहाँ पर क्रॉस था स्मॉल x1 y1 और यहाँ बन जाएगा स्मॉल x1 y, लेकिन ये जो x2 का यहाँ पर क्रॉस है x2 y1 और x2 y, ये जो डार्क है पोर्शन, ये बाइवेरिएट की वजह से। A bivariate distribution may be discrete when the possible values of xy are finite or countable. Bivariate distribution discrete distribution हो सकती है अगर ये एक्स वाई कैपिटल एक्स वाई की वैल्यूज फाइनाइट हो या काउंटेबल इनफिनिट, और ये बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस हो सकती है अगर एक्स वाई assume all values in some non-countable set of the plane. A bivariate distribution is said mixed. Bivariate distribution को mixed distribution भी कह सकते हैं when random variable is discrete and other is continuous. जब ये हिस्सा लेने वाले दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल हमारे पास डिस्क्रीट हो जबकि दूसरा रैंडम। फिर मुलाहजा कीजिए कि बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को जो पढ़ा देखा, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें दो या ज्यादा वेरिएबल हिस्सा लेते हैं एक ही वक्त में, जब कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को दो या उससे ज्यादा जो रैंडम वेरिएबल हिस्सा ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन को जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है। दो वेरिएबल एक वेरिएबल अगर एक वेरिएबल तो यूनिवेरिएट कहते हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन को, दो वेरिएबल इन्वॉल्व हमारे पास बाइवेरिएट, तीन तो ट्राइवेरिएट और इस तरह ज्यादा तो बढ़। फिर हमने देखा कि बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है और बाइवेरिएट की तीन मशहूर प्रॉपर्टीज क्या है, पहली दूसरी तीसरी तीनों प्रॉपर्टीज हमने देखी। तीन प्रॉपर्टीज के बाद हमने फिर बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली देखा कि ये ग्राफिकली किस तरह से शो किया जाता है और इसके आंसर को ये डार्क बना कर देखा। फिर हमने देखा कि बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट भी हो सकती है और ये कंटिन्यूस भी हो सकती है। डिस्क्रीट होगी तो वजह उसमें हिस्सा लेने वाले वेरिएबल ही हैं, और अगर कंटिन्यूस होगी तो तब भी वजह उसमें हिस्सा लेने वाली। और ये बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स्ड भी हो सकती है। कब मिक्स्ड हो सकती है? जब हिस्सा लेने वाले रैंडम वेरिएबल जो है उनमें एक डिस्क्रीट और दूसरा कंटिन्यूस, तब ये मिक्स्ड बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। आज के हवाले से बाइवेरिएट इतना ही डिस्ट्रीब्यूशन का तार था। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। आज की जो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन वो इतना ही। नेक्स्ट बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन।